दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए डेली करंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज पढ़ेंगे अपन। आज तारीख है 30 जून और आज का करंट अफेयर। आप लोगों को पूरे करंट अफेयर की जो वीडियोस हैं अब रेगुलर प्राप्त हुआ करेंगे। और अगली बात यह है कि आज कुछ लेट है हम डेली करंट अफेयर डालने में, पर अगले दिन से आपको सुबह 8 बजे के पहले डेली करंट अवेलेबल हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज का सुविचार है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। ध्यान रखिएगा, आप लगातार संघर्ष करते जाएंगे तो आज या कल कभी भी सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसलिए लगे रहिए। पीएससी के अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। सरकार हमारे साथ अच्छा करे या बुरा करे, हमारा काम है संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते रहना। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹2516 करोड़ टू कंप्यूटराइजेशन ऑफ 6300 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। मतलब क्या है? सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, 63,000 जो प्राइमरी क्या है, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, उनको कंप्यूटराइज करने के लिए, ध्यान रखिएगा, 2516 करोड़ रुपीस का बजट अलोकेट किया है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में अब पूरे लेक्चर्स मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों का यह कहना था कि सर हम इंग्लिश में फिर नोट डाउन नहीं कर पाते, इसलिए क्लियर हो गई बात। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी है ध्यान रखिएगा, PACS, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। क्लियर? अगली बात करते हैं। अगली बात है, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल के DY पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। मतलब महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव टू रीनेम औरंगाबाद एज संभाजी नगर एंड, ध्यान रखिएगा, उस्मानाबाद एज धाराशिव। Apart from this, the name of Navi Mumbai Airport will be changed to be DY Patil इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे मैं बता देता हूं कि DY पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है अब नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम। आपको एक बात मुझे बतानी है, DY पाटिल स्टेडियम कहां है? क्लियर हो गई बात? एक क्रिकेट स्टेडियम भी है DY पाटिल, बहुत फेमस स्टेडियम है इसलिए। और औरंगाबाद का नाम अब संभाजी नगर कर दिया गया है। और संभाजी और धाराशिव के बारे में डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको हमारी करंट अफेयर की क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। क्लियर हो गई बात? चलिए आइए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, भारतीय चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को चुनाव आयोजित किया जाएगा और उसी दिन मतगणना होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य शामिल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस दैट द इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री विल बी हेल्ड ऑन 6th August and the counting of votes will be take place on the same day. Significantly, the electoral college of the vice president election consists of a total of 788 member for the both the house of parliament. इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होना है जो 6 अगस्त को होगा। ध्यान रखिएगा, उसके इलेक्टोरल कॉलेज में कितने सांसद होंगे? 788 सांसद होंगे। क्लियर हो गई बात? और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, जो 12 अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, वो मेंबर भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो 788 है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। अगली बात है, इस समय एक बात और ध्यान रखिएगा, पिछले स्लाइड से लेके पिछली स्लाइड को लेके बात की गई है और वो क्या है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बता रहा हूं। इस समय हमारे वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट का लेक्चर आपको कल तक मिल जाएगा। यूपीएससी ने IFS मुख्य परीक्षा 2021 के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। हमारे आपके लिए सबके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, श्रुति ने टॉप किया है। यूपीएससी हैज डिक्लेयर्ड द फाइनल रिजल्ट ऑफ IFS मेंस एग्जामिनेशन 2021 एंड श्रुति हैज टॉप्ड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण बढ़ ही रहा है। अगली बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर LG मनोज सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट है कि LG कौन है जम्मू एंड कश्मीर का, तो मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा फ्लैग्स ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ अमरनाथ पिलग्रिमेज।
ठीक है। दिस यात्रा इज स्टार्टेड आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम 30th जून। 2 साल के बाद ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर के लिए अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अब पहला जत्था निकाला जा चुका है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अगली बात करते हैं लाहौल, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति, आपको ध्यान होना चाहिए। जान जोखिम में डालकर 9000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके में 32 किलोमीटर के दुर्गम इलाके में डाक पहुंचाने वाले पोस्टमैन प्रेमलाल को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाक विभाग के मेघदूत अवार्ड से सम्मानित किया है। क्लियर हो गई बात। पोस्टमैन वर्किंग इन एन एल्टीट्यूड ऑफ 9000 प्लस फीट इन हिमाचल गॉट द मेघदूत अवार्ड इन लाहौल। लाहौल और स्पीति आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में है। बाय पुटिंग हिज लाइफ एट रिस्क एंड डिलीवरिंग मेल इन अ 32 किलोमीटर इनएक्सेसिबल एरिया, यूनियन मिनिस्टर अश्विन वैष्णव रिसीव्ड द मेघदूत अवार्ड गिविंग द, ध्यान रखिएगा, अश्विन वैष्णव गिविंग द मेघदूत अवार्ड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। क्लियर हो गई बात। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेघदूत अवार्ड किसे दिया गया, तो नाम याद रखिएगा आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्विनी वैष्णव द्वारा दिया गया। प्रेमलाल, पोस्टमैन का नाम क्या है, प्रेमलाल। और किसने दिया है, ध्यान रखिएगा, हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने। क्लियर हो गई बात। अश्विनी वैष्णव कौन से मिनिस्टर हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। अगली बात करते हैं, ईरान अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स, रसिया सेड अर्जेंटीना ऑल्सो अप्लाइड। बात क्या है, ईरान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है और रूस ने कहा है कि अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया है। अब ब्रिक्स कब बना, ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका कब मेंबर बना, ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग कब हुई, जल्द ही ये वीडियो आपके सामने होगा। अगली बात करते हैं, सूर्या होंगे ऑस्कर कमेटी में शामिल होने वाले पहले तमिल अभिनेता, काजोल को भी मिला निमंत्रण। सूर्या विल बी द फर्स्ट तमिल एक्टर टू इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ऑस्कर कमेटी, काजोल ऑल्सो गॉट इन्विटेशन। मतलब क्या है, ऑस्कर कमेटी में शामिल होने वाले फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, तमिल एक्टर होंगे सूर्या। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, सूर्या तेजा, बहुत बड़ा नाम है ब्रिक्स आपसे गलती से बोल रहा हूं, साउथ इंडिया की इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 27 जून को हैदराबाद में टी हब द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप के लिए दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस का उद्घाटन किया है। 5.82 लाख वर्ग फीट का यह परिसर टी आकार में बना है और 10 मंजिल है। टी हब का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए 20,000 स्टार्टअप को सपोर्ट करना है। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ऑन थर्सडे इनॉग्रेटेड हिज वर्ल्ड लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस स्टार्टेड इन, ध्यान रखिएगा, इन हैदराबाद। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप लॉन्च्ड बाय टी हब। ठीक है, कहां पे लॉन्च किया, टी हब द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। अगली बात है, दिस कैंपस ऑफ 5.82 लाख स्क्वायर फीट इज बिल्ट अप इन टी शेप एंड हैज 10 स्टोरीज, 10 मंजिल का है ये। क्लियर हो गई बात। T Hub aims to support at least 20,000 startup over the next 5 years through the various programs। मतलब लगभग 20,000 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी स्टार्टअप इंडिया आपको लिखने के लिए आ जाए मेंस के अंदर भी, तो आप तेलंगाना गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है उसको आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं या कोट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। इंडियन कंटेक्स्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एमपी को भी ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए। अगली बात करते हैं। अगली बात है, डीआरडीओ और सेना ने बुधवार को ओडिशा के तट पे चांदीपुर से स्वदेश विकसित उच्च गति के साथ विस्तारित लक्ष्य वाले मानव रहित विमान टारगेट विमान अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। मतलब क्या है, हमारा डीआरडीओ एंड आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड एंड, ध्यान रखिएगा, इंडिजीनियस डेवलप, मतलब हमारे भारत के अंदर डेवलप। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, जो स्वदेश में निर्मित हो, हमारे भारत के अंदर निर्मित हो। ध्यान रखिएगा, डेवलप्ड हाई स्पीड एक्सटेंडेड टारगेट अनमैन्ड, ध्यान रखिएगा, अनमैन्ड है, मानव रहित है, टारगेट एयरक्राफ्ट अभियान नाम रखा गया है इसका, फ्रॉम चांदीपुर नियर द उड़ीसा कोस्ट, उड़ीसा के किनारे, ध्यान रखिएगा, चांदीपुर में ये किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ और सेना ने ये काम किया है और अभियान नाम है उसका, ध्यान रखिएगा। अगली बात है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार भारत में कम से कम 55% लोग तथ्यात्मक जानकारी की तलाश सोशल मीडिया पर करते हैं। मतलब क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू ए स्टडी बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 54% ऑफ पीपल इन इंडिया लुक फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। मतलब हम सोशल मीडिया में बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं जो कि कभी गलत भी हो सकती है, और ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी निर्भरता बुक्स पे ज्यादा होनी चाहिए रादर देन सोशल मीडिया।
अगली बात करते हैं, मुकेश अंबानी की बेटी ईसा होंगी रिटेल बिजनेस की चेयरमैन। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में मुकेश अंबानी ने जियो का चेयरमैन बनाया है आकाश अंबानी को, एंड ईसा अंबानी, ध्यान रखिएगा, मुकेश अंबानी डॉटर ईसा विल बी चेयरमैन ऑफ रिटेल बिजनेस। ईसा अंबानी इज बीइंग handed over the command of Reliance Retail. She will be the chairman of the retail business. तो retail business का कौन होगा चेयरमैन? ईसा अंबानी। और जियो का कौन होगा चेयरमैन? ध्यान रखिएगा, आकाश अंबानी। ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि रिटेल बिजनेस का चेयरमैन किसे बनाया गया, तो यहाँ ईसा अंबानी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं, एस राजमौली के निर्देशन में बनी रामचरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म RRR को हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ने साल 2022 के मिड सीजन अवार्ड की नामांकन सूची में शामिल किया है। यह अवार्ड 2022 की पहली छमाही में बनाई गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पहचान के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड उन फिल्मों के लिए है जिन्हें अमेरिकी क्रिटिक्स की ओर से अच्छा रिस्पांस मिला हो। मतलब क्या है, जो RR है, डायरेक्टर कौन है? एस राजमौली है। पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, हु इज डायरेक्टर ऑफ RR? तो ध्यान रखिएगा, एस राजमौली, ठीक है। वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड बाय द हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन इन द नॉमिनेशन लिस्ट। नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसका रिस्पांस बेस्ट मिला है इंडियन मूवी को, ठीक है। 22, ध्यान रखिएगा, मिड सीजन अवार्ड है ये, ध्यान रखिएगा कौन सा अवार्ड है? मिड सीजन का अवार्ड है। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करने से पहले ध्यान रखिएगा, हमारे ऐप पर, मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमारे ऐप पर हिंदी मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आंसर राइटिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और मैं बहुत जल्दी टोटल मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश मेंस के हिसाब से और प्री प्लस मेंस के हिसाब से अलग अलग बैचेस लॉन्च करूंगा। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपको क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी विथ पीडीएफ। अगली बात करते हैं, दीपक हुड्डा पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक जड़ने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। 27 वर्षीय हुड्डा ने अपने तीसरे T20 मैच में आयरलैंड के अगेंस्ट 55 बॉल्स में अपना पहला T20 शतक बनाया है। ध्यान रखिएगा, सुरेश रैना, रोहित शर्मा एंड के राहुल जो है वो T20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले अन्य भारतीय हैं। मतलब क्या है, दीपक हुड्डा हैज बिकम द 4th इंडियन टू स्कोर ए सेंचुरी इन मेंस T20 क्रिकेट हिस्ट्री। The 27-year-old Huda scored the maiden T20 century of 55 ball against Ireland and his third T20. क्लियर हो गई बात, या थर्ड T20 इनिंग। क्लियर हो गई बात। इससे पहले कौन कौन? सुरेश रैना, रोहित शर्मा एंड के राहुल। अगली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटा ने अपना वॉलेट लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटा मतलब फेसबुक, जो कि एक यूनिवर्सल पेमेंट मोड होगा। इसका नाम मेटा पे रखा गया है। तो मेटा पे इज रिलेटेड विथ मेटा, और मेटा ध्यान रखिएगा कौन है? फेसबुक का पेरेंटल कंपनी है। क्लियर हो गया, जिसने मेटावर्स के अलावा साधारण पेमेंट भी हो सकेंगे। मेटावर्स का जो पेमेंट गेटवे होगा, मतलब अगर हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो करेंसी होगी वो भी, और नॉर्मल पेमेंट भी आप कर पाएंगे। मेटा पे को फिलहाल अमेरिका में लॉन्च किया गया है, जल्दी ग्लोबल लॉन्चिंग की जाएगी। मेटा पे फेसबुक पे का ही नया अवतार है। मेटा हैज लॉन्च्ड इट्स वॉलेट which is a universal payment mode। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल माने पूरे ग्लोब में एक्सेप्टेड होगा। Its name is MetaPay, from which apart from the metaverse ordinary payment can also be done। मतलब क्या है, मेटावर्स के अलावा ऑर्डिनरी पेमेंट भी हो सकेंगे। MetaPay has currently been launched in the US and it will soon have global launch। ध्यान रखिएगा, MetaPay is the new avatar of Facebook Pay। क्लियर हो गई बात, फेसबुक पे का एक नया क्या है? वर्जन, न्यू वर्जन ऑफ फेसबुक पे। क्लियर? अगली बात करते हैं, सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी दे दी है। मतलब क्या है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि अब घरेलू कंपनी अपना कच्चा तेल सरकारी कंपनियों के साथ घरेलू बाजार में किसी भी निजी कंपनी को बेच सकती है, जिसे अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा। मतलब द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द डीरेगुलेशन ऑफ द स्केल ऑफ दी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल। यूनियन information and broadcasting minister Anurag Thakur said that the now domestic companies can sell their crude oil to government companies as well as the private company। मतलब प्राइवेट कंपनी को भी बेच सकते हैं और ध्यान रखिएगा सरकार को भी बेच सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, अपने घर के मार्केट के अंदर, मतलब भारत के अंदर। इट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम अक्टूबर 2022। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, अगली बात है, भारत ने मंगलवार को T20 हुआ जिसमें दीपक हुड्डा ने सेंचुरी बनाई। 200 T20 में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी थर्ड विकेट के लिए जो पार्टनरशिप होती है, ध्यान रखिएगा, दूसरे विकेट के लिए, सेकंड विकेट के लिए जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप है वो किसके किसके बीच हुई? संजू सैमसन एंड दीपक हुड्डा के बीच हुई। आपसे पूछा जा सकता है, अगेंस्ट आयरलैंड 176 रन बनाए हैं दोनों ने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लियर हो गई बात। संजू सैमसन एंड दीपक हुड्डा एडेड 176 रन फॉर द सेकंड विकेट अगेंस्ट आयरलैंड टू रजिस्टर, सेकंड T20 है, ध्यान रखिएगा, सेकंड विकेट अगेंस्ट आयरलैंड टू रजिस्टर इंडियाज हाईएस्ट T20 पार्टनरशिप, मतलब T20 की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप जो हुई वो ध्यान रखिएगा कब हुई, तो वो मैंने आपको बता दिया है, ये आपको पता होना चाहिए कि संजू सैमसन और दीपक हुड्डा के बीच। क्लियर। अगली बात करते हैं पीएम मोदी ने 13 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के लिए ध्यान रखिएगा 13 जुलाई को होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। 296.07 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे भरतकूप के पास ग्राम गोंडा में झांसी इलाहाबाद नेशनल हाईवे से शुरू होगा और इटावा की तहसील ताखा के ग्राम कुदरैल के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक जाता है। पीएम मोदी विल इनॉग्रेटेड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फ्रॉम, ध्यान रखिएगा, जालौन ऑन जुलाई 13। दिस लेंथ जरूर याद रखिएगा, 296.07 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे स्टार्ट्स फ्रॉम झांसी इलाहाबाद नेशनल हाईवे एंड द विलेज गोंडा नियर, ध्यान रखिएगा, विलेज गोंडा है भरतकूप के पास, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड रीचेस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नियर विलेज, ध्यान रखिएगा, कुदरैल इन तहसील इटावा। क्लियर हो गई बात, मतलब इटावा तक जाएगा ये, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को टच करेगा। क्लियर हो गई बात, तो ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। आइए अगली बात करेंगे। अगली बात है 18 जुलाई 2022 को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बुधवार तक 115 नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन, ध्यान रखिएगा, अ टोटल ऑफ 115 नॉमिनेशन वेयर filed for the president election till Wednesday, the last day of filing nomination of the presidential election to be held on 18th of July 2022। देखिए तय है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो बनेंगी। ध्यान रखिएगा मुंबई के एक झुग्गी निवासी, ध्यान रखिएगा, लालू प्रसाद यादव के हम नाम हैं, वो भी इस पे नॉमिनेट किए हैं अपने आप को, काहे के लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। और एक अच्छी बात है कि भारत का हर एक आम नागरिक क्या कर सकता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकता है, भले पार्टी का सपोर्ट ना हो। हालांकि पहली ट्राइबल जो प्रेसिडेंट बनेंगी, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक वीडियो हमारा जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। अगली बात है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के प्रतिवेदन में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं में से 75% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में स्वास्थ्य संस्था पर जांच और देखभाल की गई, और 2015 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यह संख्या कितनी थी, 53% थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट स्टेट्स दैट 75% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु आर एग्जामिन्ड एंड टेकन केयर ऑफ अ हेल्थ इंस्टीट्यूट इन द फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट तिमाही, पहली तिमाही में, ऑफ प्रेगनेंसी इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 ऑफ 2015 द नंबर ऑफ सच वुमेन आर 53, मतलब 53 से 75% पे इंक्रीज कर दिया गया है, जिनको हमने 3 माह के अंदर क्या किया है, एग्जामिन किया है। क्लियर हो गई बात। तो आपको ये पता होना चाहिए, मेंस के अंदर आप कोट कर सकते हैं हेल्थ के पोर्शन में कि भैया हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज डे बाय डे क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। क्लियर। अगली बात है मध्य प्रदेश में गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में जांच और देखभाल करवाने वाली, एमपी का क्वेश्चन है और हेल्थ के अंदर बहुत अच्छे से आ सकता है, देखभाल करने वाली गर्भवती माताओं की संख्या में पिछले 5 वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह तथ्य नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 के तुलनात्मक आंकड़ों से स्पष्ट होता है। मतलब क्या है, इन मध्य प्रदेश देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ध्यान रखिएगा मदर्स इन द लास्ट 5 ईयर इन द हेल्थ इंस्टीट्यूट to get checked and taken care of during pregnancy. This fact has become clear from the, ध्यान रखिएगा, comparative data of National Family Health Survey 4 and 5। मतलब दोनों को जब हमने क्या किया, तुलना करी, किसकी, दोनों की हमने तुलना की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ इंक्रीमेंट है इंस्टीट्यूशनल, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन का, वो इंक्रीज हुआ है लगातार 5 वर्षों में। अगली बात है देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी, ध्यान रखिएगा, कंट्रीज फर्स्ट ब्रेक डांस एकेडमी इन भोपाल। हमने अपने टेलीग्राम चैनल में ये फोटो भी डाला है, कंट्रीज फर्स्ट ब्रेक डांस एकेडमी इन भोपाल। प्लेयर विल बी प्रिपेयर फॉर द पेरिस ओलंपिक। क्यों, क्योंकि भैया पेरिस ओलंपिक को भी ऐड किया गया है अभी, ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक के अंदर एज ए गेम ब्रेक डांस को। ब्रेक डांस अकेडमी इन मध्य प्रदेश इज स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई नेक्स्ट मंथ। ब्रेक डांस हैज बीन इंक्लूडेड इन द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक, मतलब आने वाले पेरिस ओलंपिक के अंदर ब्रेक डांस को, ध्यान रखिएगा, ऐड किया गया है गेम्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देश की फर्स्ट जो है ब्रेक डांस एकेडमी कहां ओपन होगी, वो ओपन होगी, ध्यान रखिएगा, भोपाल में।
सरकार ने लस्सी और दही जैसे प्रीपेड सामान पर जीएसटी और अनाज समेत अन्य उत्पादों को पैक कर बेचे जाने पर भी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। चेक जारी करने पर बैंक द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर जीएसटी लगेगा। 1000 प्रतिदिन के किराया वाले होटल के कमरे पे 12% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। मतलब क्या है? द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू, ध्यान रखिएगा, लाइव जीएसटी ऑन प्रीपेड आइटम्स लाइक लस्सी, क्रूड एंड अदर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये पैक्ड फूड और अनाज में भी क्या लगाएंगे? जीएसटी लगाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे अगली बात आपको पता चलनी चाहिए, जीएसटी विल बी ध्यान रखिएगा, लाइबल फॉर द चार्जेस लाइव्ड बाय द बैंक ऑन इशूज ऑफ चेक, चेक के इशू करने में भी जीएसटी लगेगा। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जीएसटी लगेगा बैंक द्वारा किए जाने वाले शुल्क पर जीएसटी लगेगा। चेक जारी करने पर बैंक द्वारा लिए जाने वाले शुल्क जो भी 2 रुपए 4 रुपए लेती है उस पर जीएसटी भी लगेगा। मतलब सीधी सी बात है, कस्टमर पर बोझ बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगली बात करते हैं, ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने 7 से 12 साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को मंजूरी दे दी है। इसके पहले सरकार ने 7 साल से अधिक बच्चों के लिए कोवैक्स के आपातकाल इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। डीसीजीआई ने मार्च में, ध्यान रखें, डीजीसीआई ने मार्च में 12 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए इसकी मंजूरी दी थी। मतलब द ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया डीसीजीआई अप्रूव द, ध्यान रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स फॉर चिल्ड्रन एज्ड 7 to 12 ईयर्स, है ना। ईयरलियर गवर्नमेंट हैज अप्रूव, ध्यान रखिएगा, कोवैक्स फॉर द चिल्ड्रन अबव 7 ईयर्स। कोवैक्स को पहले मंजूरी दे दी गई थी, अब जो है ध्यान रखिएगा कोवोवैक्स को भी मंजूरी दे दी गई है। 7 साल पहले 12 साल तक के बच्चों के लिए था, अब 7 ईयर के बच्चों के लिए भी है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ पूछ सकता है, तो 23 जून याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, अगली बात है, ध्यान रखिएगा, लॉन्च ऑफ, ध्यान रखिएगा, डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल। ध्यान रखिएगा ये लॉन्च किया गया है, डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए है? डाक कर्मियों के नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, उन्हें डिजिटली कैपेबल बनाने के लिए। क्लियर हो गई बात? अगली बात कर, अगली बात है, ब्रेक डांस को, ध्यान रखिएगा, ओलंपिक खेल की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। और अगली बात क्या है, आपको पता होना चाहिए, खेल विभाग कर रहा है मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का चयन। ये हमारे जनसंपर्क विभाग ने हमें बताया है। अगली बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई निर्वाचक परोक्षी द्वारा अपना मत नहीं डाल सकता। इन चुनावों में इनमें से कोई नहीं, नोटा का प्रावधान भी नहीं होता। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमारा निर्वाचन आयोग हमसे कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछ सकता है ना कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में नोटा का ऑप्शन होता है या नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए, कभी पीएससी गलत क्वेश्चन पूछे तो भी। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट इलेक्शन में नोटा नहीं होता, प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर नोटा नहीं होगा। और अगर कोई कैंडिडेट है तो वो खुद को वोट नहीं डाल पाएगा, मतलब वोट ही नहीं डाल पाएगा। क्लियर हो गई बात? अगली बात, अगली बात क्या है, 1 मिनट में हीमोग्लोबिन की जांच हो जाएगी। भोपाल में स्ट्रिप आधारित 211 हीमोग्लोबिन मीटर उपलब्ध कराए गए हैं और इससे 1 मिनट के अंदर जो है हीमोग्लोबिन का लेवल सबको पता चल पाएगा। हेल्थ को इनहेंस करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगली बात है, 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, ध्यान रखिएगा, हेडेड बाय निर्मला सीतारमन ऑन 28 to 29 जून, चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ में 47th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। आपसे पूछा जा सकता है 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग इज हेडेड बाय, तो निर्मला सीतारमन। एंड ध्यान रखिएगा कहां पे हुई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चंडीगढ़ के अंदर। क्लियर हो गई बात? अगली बात, अगली बात है, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में साबुन बैंक खोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिगरौली जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय हरईपुर में, ध्यान रखिएगा, सिगरौली डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है छोटा सा हरईपुर, ठीक है, वहां पे साबुन बैंक खोला गया है। ठीक है, और क्या हुआ है, शिक्षिका उषा दुबे की प्रेरणा से क्या हुआ, साबुन दान करना शुरू किया गया है और जल्द ही स्कूल में साबुन बैंक तैयार हो गया। अब क्या होगा, लोग स्वच्छता पर ध्यान रखेंगे और जिनके पास साबुन नहीं खरीद पाएंगे उनको साबुन अवेलेबल कराया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर हम याद करेंगे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। 29 जून 1901 को उनका जन्म हुआ और 17 दिसंबर 1927 को इनकी डेथ हुई। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को उनकी जयंती पर हम नमन करते हैं। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह ठाकुर के साथ प्रसिद्ध काकोरी कांड में इन्होंने भाग लिया था। लाहिड़ी को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के परिवर्तन के प्रतीक के रूप में इनको जाना जाता है। अगली बात है हमारी ऑनलाइन, ध्यान रखिएगा, हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये उसका टाइम टेबल है।
आपको मिल जाएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहां पे मैंने ये डाला है। आपको रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी और उसके बाद आपको मॉडल आंसर की भी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, आप इससे जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं। रेगुलर आंसर राइटिंग रहेगी, ध्यान रहे। अगली बात करते हैं हम। अगली बात है हिंदी मेंस की क्लासेस स्टार्ट है हमारे ऐप पर। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए और हिंदी पूरी पढ़िए और आपको पूरा पत्र लेखन भी पढ़ाया जाएगा, ऐसे भी आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ एक दो ऐसे में आइडियल लिखकर भी उस पर डालूंगा। क्लियर हो गई बात? तो आप हिंदी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल रेट रखे गए हैं, साथ में पीडीएफ भी मिलेगी वीडियो लेक्चर के साथ। क्लियर हो गई बात? अगली बात, तो ये हालांकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फिर से चेंज हो जाएगा, इसलिए राष्ट्र सरकार ने, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की सरकार ने 1988 बैच के विवेक फणसालकर को, ध्यान रखिएगा, मुंबई का नया आयुक्त नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा। और संजय पांडे जो थे वो क्या होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, इसलिए। पर अब ये फिर चेंज हो जाएंगे क्योंकि वहां की गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। एकनाथ शिंदे नेक्स्ट सीएम ऑफ महाराष्ट्र होंगे। क्लियर हो गई बात? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके तो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।